तो आज का जो विषय है वो कोई साधारण नहीं है, वह आत्म जागृति का द्वार है। सुषुम्ना भूमध्य। हम एक शक्तिशाली भूमध्य एक्टिवेशन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो ऊर्जा को ईड़ा और पिंगला से उठाकर सुषुम्ना तक ले जाएगी। वो अपनी रीढ़ को सीधा रखिए। इसे सुषुम्ना का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं से हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा अंदर की ओर उच्च दिशा में जागृत होती है। काम कर रहे हो, बाजार में हो, सड़क पर चल रहे हो या ध्यान पर बैठकर भी एक हल्का सा सहज ध्यान भूमध्य पर ले जाए और यही जागरूकता ऊर्जा को धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी पर ले जाती है। नमस्कार, मैं हूँ संगीतांग और आप संगीता सोमवार से। तो आज का जो विषय है वो कोई साधारण नहीं है, वह आत्म जागृति का द्वार है, सुषुम्ना भूमध्य। अगर आप सच में मन की शांति, अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। तो आप अंत तक बने रहिए। जो भी आज की यात्रा में अंत तक बना रहेगा उसे आज से ही एनर्जी लेवल पर सचल परिवर्तन महसूस होगा। शुरू करने से पहले एक क्षण रुकिए। When you like, you are actually saying, I accept this wisdom. When you comment, you express the energy of your experience. And when energy is expressed, it expands rapidly. हम एक शक्तिशाली भूमध्य एक्टिवेशन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो ऊर्जा को ईड़ा और पिंगला से उठाकर सुषुम्ना तक ले जाएगी। वो अपनी रीढ़ को सीधा रखिए और सांस को सहज रखिए और चले हम भीतर की यात्रा की ओर। भूमध्य यह हमारे शरीर का केवल एक स्थान नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। इसे सुषुम्ना का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं से हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा अंदर की ओर उच्च दिशा में जागृत होती है। जब हमारा मन बाहर की ओर दौड़ता है तो हमारी ऊर्जा बिखरी होती है। इसलिए व्यक्ति थक जाता है, बिखर जाता है, उलझनों में पड़ा रहता है, उसकी भावनाएं अस्थिर हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो भूमध्य की ओर मुड़ता है, अपनी ऊर्जा को मोड़ता है, तो वो बिखरता नहीं, उसकी ऊर्जा केंद्रित होने लगती है, संगठित होने लगती है। जहाँ ऊर्जा केंद्रित होती है वहाँ स्पष्टता, जागरूकता और शांति होती है। और यही कारण है, कहा गया है कि भूमध्य को याद रखना सबसे बड़ा अभ्यास है, क्योंकि इसे याद रखने के लिए किसी आसन की, किसी मंत्र की, किसी स्थान की जरूरत नहीं होती। आप जहाँ पर हो, किसी से बात कर रहे हो, बच्चों के साथ में हो, कुछ काम कर रहे हो, बाजार में हो, सड़क पर चल रहे हो या ध्यान पर बैठकर भी एक हल्का सा सहज ध्यान भूमध्य पर ले जाएं और चमत्कार देखिए। जैसे ही भूमध्य सक्रिय होता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, विचारों में शुद्धता आती है, निर्णय सही होने लगते हैं, क्रोध, असुरक्षा, तनाव, भय कम होने लगता है, रिश्तों में समझ बढ़ती है। क्योंकि उस समय आप मन से नहीं, चेतना से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। व्यक्ति का ध्यान भूमध्य पे रहे तो व्यक्ति उलझन में नहीं बल्कि जागरूकता में रहता है। और यही जागरूकता ऊर्जा को धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी पर ले जाती है, यानी भीतर का वह रास्ता जहाँ से उच्चतम प्रेम, शांति और आनंद बहता है। इसीलिए अभ्यास कठिन नहीं, बस याद रखना है। हाथ में कुछ पकड़े बिना, कोई मुद्रा बनाए बिना, आंखें बंद किए बिना, सिर्फ एक सरल स्मरण। अब आप प्रश्न करेंगे, भूमध्य कहाँ है? तो इतना ही प्रश्न आपके चेतना के दरवाजे को खोल देगा। भूमध्य आपके चेहरे पर उसी जगह होता है जहाँ दोनों भुहें मिलती भी लगती है, यानी भुहों के बीच का बिंदु। अगर आप नाक की सीध में ऊपर जाएं और भुहों के बीच का हल्का मुलायम स्थान महसूस करें, वही भूमध्य है। इसे कैसे पहचानें? अपनी आंखें बंद करें, फिर अपनी आंखों की दृष्टि थोड़ा ऊपर उठाएं, जहां ध्यान अपने आप रुक जाए। यही भूमध्य, थर्ड आई पॉइंट है। उस जगह पर आपको हल्का दबाव, गर्माहट, झंझनाहट, कंपन, वाइब्रेशन महसूस हो सकता है। यह संकेत है कि आप सही केंद्र पर पहुंच गए।
यह वही स्थान है जिसे लोग कहते हैं आज्ञा चक्र, थर्ड आई, त्रिकुटी, त्रिवेणी स्थान, आध्यात्मिक नेत्र। भूमध्य पे ध्यान लगाना जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति जागरूक होना है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने की आपकी क्षमता बदल जाती है। यही है साधारण में असाधारण, और यहीं से शुरू होती है असली साधना। जब भी हमारा ध्यान बाहरी परिस्थितियों, लोगों, वस्तुओं में लगा होता है तो हम द्वंद्व में फंसे होते हैं। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है अच्छा बुरा, मेरा तुम्हारा, पसंद नापसंद, लाभ हानि, सम्मान अपमान। अभी ध्यान मत तोड़िए। अब जो होने वाला है वो आपकी साधना की दिशा को बदल देगा। और यही द्वंद्व माया है, और यही द्वंद्व में पहचान हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हमारा मन बाहर अटका हुआ है। लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान भूमध्य पे लाते हैं तो ऊर्जा बाहरी दुनिया से भीतर की ओर लौटती है, और जब ये ऊर्जा भीतर की ओर आती है तो बाहर की ऊर्जा कम लगने लगते हैं। तो मन ये महसूस करने लगता है, मैं इन विचारों से परे हूँ, मैं भावनाओं में बहता नहीं, मैं उसे देखता हूँ। मेरी शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। और यहीं से द्वंद्व मिटने लगता है, नफरत प्रेम में बदलने लगती है, अस्वीकार स्वीकार में बदलता है, भय शक्ति में बदलती है, क्योंकि हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। और यह ऊर्जा जिस मार्ग से उठती है उसे कहते हैं सुषुम्ना। इसे लिखा जाता है भूमध्य में जैसे जैसे ध्यान गहराता है वैसे ही ऊर्जा चेतना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो विचार शांत हो जाते हैं, श्वास गहरी और सहज हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है और चेतना जागृत होने लगती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन मैं बदल गया हूँ। बाहर की दुनिया नहीं बदली, लेकिन उसे देखने की क्षमता बदल गई है। यही है सुषुम्ना की शक्ति। और उसका द्वार भूमध्य। तो भूमध्य का ध्यान आपको दुनिया से दूर नहीं ले जाता है, बल्कि आपको दुनिया के भ्रमों से दूर करके आपकी मूल चेतना में जोड़ देता है। अब हम समझते हैं सुषुम्ना, वज्रा नाड़ी और चित्रा नाड़ी। ऊर्जा का प्रभाव अंदर की ओर जैसे जैसे बढ़ता है तो साधना की यात्रा 3 सूक्ष्म रास्तों से होकर गुजरती है। तो पहला है सुषुम्ना नाड़ी, यह मुख्य मार्ग है और ये गुजरता है रीढ़ की हड्डी के मध्य एक सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग। जब भी भूमध्य पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो मन शांत हो जाता है और हमारी ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है मन स्थिर मगर जागृत, विचार कम परंतु स्पष्ट, भीतर एक हल्की शांति का प्रवाह। यह अवस्था साधना की शुरुआत है, जहाँ व्यक्ति बाहरी दुनिया से भीतर की ओर मुड़ना सीखता है। अब दूसरा आता है वज्रा नाड़ी। जब ध्यान अधिक सूक्ष्म हो जाता है तो साधक निरंतरता बनाए रखता है। तब ऊर्जा सुषुम्ना के भीतर वज्रा नाड़ी में प्रवेश करती है। वज्रा नाड़ी शक्ति का माध्यम है। यह भीतर की गति, दृढ़ता और सामर्थ्य को जागृत करती है। इस अवस्था में अनुभव होता है आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, निर्णय दृढ़ और सही होते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव स्थिर हो जाते हैं। यहाँ साधक को एक सूक्ष्म बल, आंतरिक स्थिरता और सामर्थ्य महसूस होने लगता है। यही कारण है कि वज्रा नाड़ी को बल और शक्ति का केंद्र कहा जाता है। अब तीसरी आती है चित्रा नाड़ी। जब ध्यान और ऊर्जा और भी गहरी हो जाती है तो प्रवेश होता है चित्रा नाड़ी में। चित्रा नाड़ी चेतना और दिव्य ज्ञान का मार्ग है। यहीं से उच्चतम विचार, इंट्यूशन और रचनात्मकता उत्पन्न होती है। इस अवस्था में अनुभव होता है व्यक्ति के विचारों में दया, प्रेम, करुणा और एकत्व आता है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जागृत होती है
और दूसरों के दुख का समाधान सहज समझ में आने लगता है। जीवन, उद्देश्य और अस्तित्व की क्लैरिटी मिलती है, सहज समझ मिलती है। यहीं से उच्चतम चेतना का द्वार खुलने लगता है। इसलिए कहा गया है कि सुषुम्ना साधना को स्थिर करती है, वज्रा शक्ति को जगाती है और चित्रा चेतना को प्रकाशित करती है। जब ऊर्जा सुषुम्ना, प्रजा और चित्रा की यात्रा करने लगती है तो व्यक्ति साधारण मानव नहीं रहता, वह जागरूक, शक्तिशाली और करुणामय चेतना बन जाता है। अब वह दुनिया को बदलने नहीं जाता है, बल्कि अपनी उपस्थिति से दुनिया बदलने लगती है। और जैसे जैसे यात्रा गहराती है, भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। द्वंद्व वाला मन समाप्त हो जाता है, एकत्व की अनुभूति होती है। अभ्यास सरल है और बहुत ही शक्तिशाली। बात करते समय, सुनते समय, चलते समय, खाते समय, कोई भी कार्य करते समय भूमध्य को याद रखें। यही आपको भीतर की शक्ति से जोड़ता है। भूमध्य पे ध्यान करेंगे, भूमध्य की यात्रा करेंगे। सिर और रीढ़ सीधी, चेहरे पे हल्की मुस्कान, सहज सांस, आंखें बंद, सांस अंदर, ध्यान भूमध्य पर। सांस बाहर, ध्यान भूमध्य पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस द्वार में जहाँ विचार शांत होते हैं और चेतना जागृत होती है। रीढ़ बिल्कुल सीधी, कंधे ढीले, चेहरे पे हल्की मुस्कान। एक लंबी, धीमी, गहरी सांस ले। भीतर जो शांति आ रही है उसे अनुभव करो। अब अपनी पूरी अवेयरनेस धीरे धीरे माथे की बीच वाले बिंदु पर लाएं। भूमध्य, थर्ड आई सेंटर। सांस सहज चलती रहे, ध्यान भूमध्य पर ठहरा रहे। जितना आप भूमध्य पर ध्यान रखते हैं, ऊर्जा धीरे धीरे अंदर की ओर लौटने लगती है। मन शांत होने लगता है और विचार पीछे हटकर सिर्फ ध्वनि की तरह रह जाते हैं। अब कल्पना करें, भूमध्य के केंद्र पर एक बहुत हल्की नीली बैंगनी रोशनी धीमे धीमे चमक रही है, जैसे भीतर एक जागृति शुरू हो रही हो। सांस अंदर, ध्यान भूमध्य पर। सांस बाहर, ध्यान भूमध्य पर। आपका पूरा ध्यान, पूरा अस्तित्व यही ठहर रहा है। अब जैसे ही आप भूमध्य पर ध्यान रखते हैं, अपनी रीढ़ के बीच के मार्ग पर एक सुनहरी ऊर्जा की धारा की कल्पना कीजिए, जो नीचे से ऊपर उठ रही है। बहुत हल्की, बहुत शांत। यही है सुषुम्ना का मार्ग। ऊर्जा ऊपर उठती है
और भूमध्य पर प्रकाश और बढ़ जाता है। अब भीतर यह वाक्य बहुत धीमे मन ही मन दोहराएं। मैं विचार नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। मेरी शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। ऊर्जा जाग रही है, मैं जाग रहा हूँ। कुछ क्षण निशब्द ठहरे, सिर्फ अनुभव करें। अब कल्पना करें, भूमध्य का प्रकाश पूरे चेहरे, पूरे सिर, पूरे मन और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। शांति, स्थिरता, जागृति आपके भीतर उतर रही है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में बहती है तो साधारण जीवन भी आध्यात्मिक बन जाता है। विचार बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं और जीवन की दिशा बदलने लगती है। इस शांति को महसूस करें, इस जागृति को महसूस करें। अब बहुत धीरे से अपनी अवेयरनेस फिर से सांस पर लाएं, फिर शरीर पर, और जब मन कहे तब धीरे धीरे आंखें खोलें। जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, यही भूमध्य साधना की शुरुआत है और हर बार यह और गहरी होती जाएगी। अगर इस ध्यान से आपके भीतर शांति, ऊर्जा या जागृति महसूस हुई हो तो इसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव लिखें, क्योंकि आपकी लिखी हर बात किसी और साधक की रोशनी बन सकती है। और इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपकी साधना कभी टूटे नहीं। नमस्कार, फिर मिलेंगे भीतर की यात्रा में।